लेट्स कंटिन्यू विद स्ट्रेट लाइन। तो अगला टॉपिक पता क्या है हमारा, देखो जैसे 2D में होता है कि दो स्ट्रेट लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो कोइंसिडेंटल होंगी, राइट। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2D के अंदर तो सिंपल लाइंस होती थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर तो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करते थे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता, राइट। अब कैसे होगा, अब 3D के अंदर क्या चीज होती है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो यहां पर तो इक्वेशन ही अलग है, राइट। यहां पर इक्वेशन है x माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस सी जेड वन बाई सी वन इज इक्वल टू लैम्डा। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस एक्स टू बाई ए टू y माइनस वाई टू बाई बी टू z माइनस जेड टू बाई सी टू इज इक्वल टू म्यू। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कैसे करेंगे, राइट। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे दोनों का, अब ये हमारा मोटिव है, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस, ठीक है। देन दो इसका भी जनरल पॉइंट निकालो, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो लेमडा की फॉर्म में आएगा। इसका भी जनरल पॉइंट निकालो, वो म्यू की फॉर्म में आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। इक्वेट द जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस इक्वेट जनरल पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, मतलब दोनों के x को इक्वेट करो, दोनों के y को इक्वेट करो, दोनों के z को इक्वेट करो। तो दोनों को इक्वेट करके हमारे पास तीन इक्वेशंस आएंगी, विल गेट थ्री इक्वेशंस, ठीक है। तो तीन इक्वेशन जो होंगी उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। अब इसके आगे कैसे करना है वो मेरे को एग्जांपल लेके करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आगे करना है। जो तीन इक्वेशन आ जाएंगे उनको साइमल्टेनियसली सोल्व वगैरह किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके लिए एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज की फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू y माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू z माइनस थ्री बाई फोर एंड x माइनस फोर बाई फाइव इज इक्वल टू y माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू z माइनस जीरो बाई वन, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है। अच्छा, अगर लैम्डा और म्यू ना दे रखा हो ना तो याद रखना दोनों का लैम्डा नहीं लेके जाना, एक का लैम्डा और एक का म्यू ले लो, ठीक है ना, दोनों सेम नहीं लेके जाने कभी भी, ठीक है। अच्छा आप देखो इसका जनरल पॉइंट कैसे आएगा। इसको इसके साथ इक्वेट करो, फाइंड एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टू लेमडा प्लस वन, ठीक है। तो टू लेमडा प्लस वन, थ्री लेमडा प्लस टू, कोमा फोर लेमडा प्लस थ्री। अच्छा, इसका जनरल पॉइंट फाइव म्यू प्लस फोर, कोमा टू म्यू प्लस वन, कोमा म्यू, दैट्स इट, जीरो तो एज इट इज, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो, तो दैट इज टू लैम्डा प्लस वन दैट इज इक्वल टू फाइव म्यू प्लस फोर, ठीक है। तो वन इधर गया तो टू लैम्डा दैट इज इक्वल टू फाइव म्यू प्लस थ्री। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, वाई को इक्वेट करो, ठीक है। तो दैट इज थ्री लैम्डा प्लस टू दैट इज इक्वल टू टू म्यू प्लस वन, ठीक है। तो दैट इज थ्री लैम्डा प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू म्यू। देन थर्ड वाला इक्वेट करो, तो दैट इज फोर लैम्डा प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये ना चीज क्लियर होनी चाहिए हमें कि क्यों इनको इक्वेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो पता क्या है कि यहां पर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन वन, ठीक है ना। हमें इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट मिल जाएगा फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, ठीक है। ऐसे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ म्यू विल गेट द ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस सेकेंड लाइन, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें वो लैम्डा और म्यू चाहिए जिसके लिए ये तीनों वैल्यूज जो हैं और ये तीनों वैल्यूज सेम हो जाए। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट दोनों के ऊपर लाई करता है, राइट। तो इधर से जो एक्स वाई जेड मिलेगा और इधर से जो एक्स वाई जेड मिलेगा ये तीनों के तीनों सेम होने चाहिए। तो इसलिए हमने दोनों के एक्स को इक्वेट किया, दोनों के वाई को इक्वेट किया, दोनों के जेड को इक्वेट किया। ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, इसके लिए वो लैम्डा म्यू ढूंढने हमें जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अच्छा,
अब देखो, अब इसके बाद स्टेप क्या है कि सर हाँ जी, सर ये इन सब के एक्स वाई और जेड सेम होने चाहिए, तभी ये दोनों इक्वली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले हमने x को इक्वेट किया, y को इक्वेट किया, z को इक्वेट किया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो x y z इस लाइन के ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर, दोनों। यस, थैंक यू सर। ठीक है ना, वेलकम। ठीक है, तो अब देखो यानी कि वी नीड टू फाइंड वी नीड टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ऐसा लैम्डा एंड म्यू ढूंढना है हमें। तो कैसे ढूंढेंगे? देखो, 2 लैम्डा प्लस 5 म्यू, सॉरी, इक्वल टू 5 म्यू प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 म्यू एंड 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू म्यू। अब ऐसा ढूंढने लैम्डा एंड म्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन पकड़ो। ठीक है, कोई भी दो इक्वेशन पकड़ो, लेट्स से मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ। ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय सॉल्विंग दी बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब वो लैम्डा एंड म्यू अगर थर्ड में सेटिस्फाई कर गया, ठीक, कोई भी दो इक्वेशंस को पकड़ो, पिक एनी टू, सॉल्व देम, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अगर वो थर्ड में सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब यह है कि यस वी हैव लैम्डा एंड म्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट? अगर वो थर्ड में सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे पास कोई भी लैम्डा एंड म्यू नहीं आएगा जो कभी भी तीनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इफ लैम्डा एंड म्यू satisfies third equation, then there exists point of intersection. ठीक है, if lambda and mu does not satisfy third equation, then no point of intersection exists. ठीक है, अच्छा, अब जैसे देखो, मैंने इन दोनों को पकड़ा। ठीक है, तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कराएंगे एंड देन वी विल सी कि वो थर्ड में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से म्यू की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दी, तो दैट इज 3 लैम्डा प्लस 1 दैट इज ट्वाइस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 3, तो दैट इज 4 टू द 8 लैम्डा प्लस 3 टू द 6। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो दैट इज 8 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा दैट इज 5 लैम्डा, ये 6 इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, लैम्डा को इधर -1 पुट करो, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई? -4 प्लस 3 दैट इज -1, तो लैम्डा म्यू -1 आ गया। अब ये थर्ड में पुट करेंगे, क्या ये थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? 2 इंटू -1 दैट इज -2। राइट हैंड साइड क्या जा रही है? 5 इंटू -1, ठीक है, प्लस 3, -5 प्लस 3, तो दैट इज -2। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो यस लैम्डा एंड म्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई करते हैं, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एग्जिस्ट। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कैसे? देखो, हमें लैम्डा एंड म्यू मिल गया, तो ये लैम्डा एंड म्यू पकड़ के वापस जनरल पॉइंट में पुट कर दो, वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जनरल पॉइंट क्या है? ये, या तो देखो दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, अब सेम वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसमें लैम्डा को -1 पुट कर दो, सॉरी म्यू को, या इसमें लैम्डा को -1 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? देखो, -2 प्लस 1 दैट इज -1, -3 प्लस 2 दैट इज -1, -4 प्लस 3 -1। और इधर से देखेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, -5 प्लस 4 -1, -2 प्लस 1 -1, -1। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ध्यान से देखो, ठीक है, क्या करना है? अगेन दोनों लाइंस का जनरल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, दोनों लाइंस का जनरल पॉइंट निकालेंगे। जैसे दोनों लाइंस का जनरल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक, दोनों के एक्स को इक्वेट करेंगे, वाई को इक्वेट करेंगे, जेड को इक्वेट करके लैम्डा म्यू में वी विल गेट 3 इक्वेशंस। पिक एनी टू, सॉल्व बोथ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। अब वो लैम्डा म्यू अगर थर्ड में सेटिस्फाई किया, तो यस वी हैव लैम्डा एंड म्यू जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, देन इन दैट केस यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर लैम्डा एंड म्यू। अगर लैम्डा म्यू थर्ड को सेटिस्फाई नहीं किया, देन देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन दैट केस पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर थर्ड में सेटिस्फाई कर गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो वैल्यू कैसे मिलेगी पॉइंट की, जो लैम्डा म्यू हमें निकला है वो जनरल पॉइंट के अंदर पुट कर दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, एंड दैट इज हाउ यू गेट द पॉइंट ऑफ। तो ये तरीका है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ सर। हाँ जी सर जब सेटिस्फाई हो गया उसके बाद हमने क्या, उसके बाद हमने बस वैल्यू डालनी है बीच में। जो लैम्डा म्यू है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, जो लैम्डा म्यू निकला है जो तीनों में सेटिस्फाई किया है उसको पकड़ के जनरल पॉइंट में पुट कर दो, दोनों लाइंस के पहले में पुट कर दो या दूसरे में कर दो। वो आएंगे सेम, जिसमें मर्जी पुट करो, मैंने वही करके दिखाया ना। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1। ओके, तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो एज एन एग्जांपल तुम एक बार करके देख लो ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ r vector equal to I cap plus j cap minus k cap plus lambda times 3 I cap minus j cap and r vector is equal to 4 I cap minus k cap plus mu times 2 I cap plus 3 k cap। ठीक है, r vector equal to I plus j minus k plus lambda times 3 I minus j and r vector equal to 3 I minus k plus mu times 2 I plus 3j सॉरी 3k। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जल्दी करो, शाबाश, तो क्लियर हो जाएगा। सर एक सेकंड ऊपर करना, वो जब दोनों की वैल्यूज आ गई थी -1 वाले, थोड़ा नीचे लसा। हाँ, तो उसके बाद ये माइनस, यस सर, इधर ही तो उसके पुट कर दिया। पुट कर दिया ना, तो पॉइंट आ गया, बात खत्म। चाहे ठीक है सर, पुट कर दो चाहे दूसरी वाले में। ठीक है, ठीक। शाबाश, आ जाओ करो इतना। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम कि इसका जनरल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप का कोएफिशिएंट, तो 1 + 3 लैम्डा प्लस j कैप का कोएफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा प्लस k कैप का कोएफिशिएंट -1। ठीक है, क्योंकि लैम्डा के साथ कुछ है नहीं, तो ये होता है हमारा x आई कैप y j कैप z k कैप। तो इक्वेट करा दो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1 + 3 लैम्डा, y की वैल्यू क्या जा रही है 1 माइनस लैम्डा एंड z की वैल्यू क्या जा रही है -1। तो ये जनरल पॉइंट आ गया, दैट्स इट, यहीं से जनरल पॉइंट निकला था हमारा। ठीक है, सेकंड लाइन x आई कैप y j कैप z k कैप दैट इज इक्वल टू, दोनों से आई कैप का कोएफिशिएंट कॉमन लिया तो क्या आ गया 4 + 2 म्यू प्लस j कैप का, इधर है नहीं, इधर से इधर भी नहीं है। ठीक है, तो j कैप का कोएफिशिएंट इधर आ गया 0 प्लस k कैप का -1 + 3 म्यू। ठीक है, तो जनरल पॉइंट क्या आ रहा है 4 + 2 म्यू, 0, -1 + 3 म्यू। ठीक है, अब तीनों को बराबर किया इसको इसके साथ, तो 1 + 3 लैम्डा दैट इज 4 + 2 म्यू, तो 1 इसके साथ कटा, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 2 म्यू। ठीक है, अच्छा सेकेंड 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, -1 इज इक्वल टू -1 + 3 म्यू, तो ये कटा तो म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो म्यू और लैम्डा तो डायरेक्टली मिल ही गया हमें। ठीक है, तो ये देखेंगे कि ये क्या तीसरे में सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट की 3 × 1, तो दैट इज 3, लेफ्ट हैंड साइड 3 आ रही है, राइट हैंड साइड 3 + 2 म्यू, म्यू की वैल्यू है 0, तो दैट इज 3, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 0 से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर लैम्डा को 1 पुट कर दो, दैट्स इट, तो 1 पुट करके क्या आ रहा है 4, 0, -1, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर जैसे आपने जनरल पॉइंट से ऐसे इक्वेशन बनाई है, वैसे हम कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक्चुअली में तुम्हें यही दिखाना था कि वेक्टर इक्वेशन से भी जनरल पॉइंट तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो, जरूरी नहीं उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना फिर जनरल पॉइंट निकालना। ठीक है ना, वेक्टर से भी डायरेक्टली जनरल पॉइंट निकल सकता है। कैसे,
जो भी राइट हैंड साइड में दे रखा है, ठीक है, ये जो भी चीज दे रखी है इसका आई जे के निकाल लो, तो आई का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, जे का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, के का जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, वही जनरल पॉइंट होता है इसका डायरेक्ट। ठीक है भाई? यस सर। राइट, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक क्या है, 2-3 चीजें साथ में आएंगी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक, तो एक ये पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये निकालना, ठीक है। इसी के साथ ये पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये निकालना, ठीक है। इसी के साथ अगर ये हमारा मिरर है, राइट, एंड यहां पर आप खड़े हो, तो आपका इमेज कहां पे बनेगा, एग्जैक्टली उतना ही पीछे जाके बनेगा, तो ये होता है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज निकालना, ठीक है। तो ये 3 चीजें एक ही साथ चलेंगी, क्योंकि ये सब कुछ एक ही साथ, एक ही कंसेप्ट के अंदर कवर अप होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का लाइन से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला पॉइंट निकालना है, एंड मिरर इमेज निकालना है कि ये वाला पॉइंट जिसके लिए ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, ठीक है। अब एग्जांपल से ये चीज मैं बताता हूं किस तरीके से करना है, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो पॉइंट इज line is x plus 3 by 5 is equal to y minus 1 by 2, that is equal to z plus 4 by 3. ठीक है, तो अब देखो जरा, इक्वल टू लेमडा। तो अब देखो, सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, राइट, तो हमने इसका जनरल पॉइंट निकाला। जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 3 लैम्डा माइनस 4, ठीक है, ये जनरल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे इसके अंदर लैम्डा चेंज करेगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आते रहेंगे, तो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू के लिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जनरल पॉइंट, ये हमारा ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बन जाएगा। तो हमें लैम्डा निकालना है जिसके लिए ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाए, ठीक है। तो अज्यूम करो ये जो पॉइंट है ये इसका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अज्यूम करो, ठीक है। इसके लिए हमें लैम्डा निकालना है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये ले लो P, ये ले लो Q। अब हमने क्या किया, ये वेक्टर निकाला, ठीक है। तो जो हमारा पी क्यू वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, क्यू का पोजीशन, ये क्यू का पॉइंट माइनस पी का पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 के कैप। ये पी क्यू वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है, ठीक है, ऑलरेडी ये 1 कोफिशिएंट इनके 1 1 1 है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो हमारा काम क्या होता है कि जनरल पॉइंट लो लाइन के ऊपर आने वाला, एंड उस जनरल पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मानो, एंड उसके थ्रू पी क्यू वेक्टर बनाओ। तो जो पी क्यू वेक्टर है वो लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, राइट, और ये जो वेक्टर है ये लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो खुद सोचो, ये दोनों वेक्टर जो होंगे ये 90 डिग्री पे होंगे, ये दोनों के ऑर्थोगोनल होंगे। तो पी क्यू वेक्टर एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, लाइंस पैरेलल वेक्टर कौन सा, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो देयरफॉर 5 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, दैट शुड बी 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का आई के साथ, तो 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3
जे का जे के साथ, तो 2 इंटू 2 लैम्डा सर 1। हाँ जी, सर ये 5i कैप प्लस 2j का प्लस 3k कहाँ से आया है? कौन सा? सर ये लाइन पैरेलल वेक्टर वाला। ये वाला? यस सर। भाई लाइन की इक्वेशन दे रखी है ना, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ये डिनोमिनेटर वाला है, ओके ओके सर। ठीक है ना, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। तो हमने पी क्यू वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर जो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। बात समझे? हाँ भाई हिमांशु क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दो कैसे। देखो हमने स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला हमने कहा क्या काम किया, लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट लिया जिसको हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू पॉइंट माना। बात समझे? यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने पी क्यू वेक्टर बनाया। कैसे? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो वो आ गया हमारा ये। यस सर। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, लाइन का पैरेलल वेक्टर निकाला था। ठीक है, वो इक्वेशन से आ गया, जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की। ठीक है, तो ये लाइन का पैरेलल वेक्टर आ गया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। हाँ जनाब, यस सर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करके ये पूरी इक्वेशन लैम्डा में चली गई। यहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा, बात खत्म। तो क्या आ गया? 25 लैम्डा माइनस 15 प्लस 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 9 लैम्डा माइनस 7 3 21 दैट इज 0। तो क्या बना? 25 प्लस 4 29 एंड 9, तो दैट इज 38। माइनस 15 माइनस 2 माइनस 17 माइनस 21 दैट इज माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 38 इधर डिवाइडेड बाय 38, तो लैम्डा इज 1। तो लैम्डा 1 आ गया। यानी कि लैम्डा को जब मैं 1 पुट करूंगा इसके अंदर जनरल पॉइंट में, तो जाके जो पॉइंट मिलेगा वो मेरे को मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इस जनरल पॉइंट के अंदर। ठीक है, क्या था? 5 लैम्डा एंड माइनस 4। ठीक है, इसके अंदर लैम्डा को पुट कर दो 1। ठीक है, तो 1 पुट करके क्या आ रहा है? दैट इज 2 3 माइनस 1। सो यस, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर या पॉइंट क्यू यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, फिर से बना रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट था 0,2,3 एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आया 2,3, माइनस 1। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से। इस तरीके से निकालते हैं, याद रखना, एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 प्लस 1 प्लस 16 अंडर द रूट, तो दैट इज रूट 21। बिल्कुल सही। तो रूट 21 यूनिट्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हो गया, राइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब निकालना है इमेज। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी इसी के अंदर हो चुका है। ठीक है, देखो क्या चक्कर है अब इमेज का। तो ये परपेंडिकुलर एंड उतना ही पीछे जाना है, तो ये मिड पॉइंट एक्ट कर, ये जो पॉइंट है पी क्यू, तो ये आर ले लो। तो दिस इज द इमेज। तो पॉइंट क्यू जो है ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा, मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम आर का इमेज निकाल लेंगे। तो देखो x, y, z, तो क्या आ जाएगा मिड पॉइंट? इसका मिड, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो ये है। तो क्या आ जाएगा? x प्लस 0/2। ठीक है, ये होना चाहिए मिड पॉइंट का x, तो दैट इज 2। ठीक है, तो 2 टू द 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है, अच्छा अब y वाला, तो y प्लस 2/2 ये होना चाहिए 3। ठीक है, y प्लस 2/2 ये होना चाहिए 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3 टू द 6 माइनस 2 4 एंड z प्लस 3/2। ठीक है, ये होना चाहिए मिड पॉइंट का z, तो वो आ रहा है -1। ठीक है, तो क्या आ गया? z इज इक्वल टू -2 -3 -5। तो इमेज क्या पॉइंट क्या आ रहा है? इमेज का पॉइंट आ रहा है 4,4, -5। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों चीजें एक ही साथ निकल के आती हैं। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखो। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या था, मैं पॉइंट भी लिख रहा हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को जनरल पॉइंट अज्यूम करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज पी क्यू वेक्टर निकालो। थर्ड पॉइंट इज लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालो। फोर्थ पॉइंट इज दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। फिफ्थ पॉइंट इज यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा को वापस जनरल पॉइंट में पुट करो। सिक्स्थ पॉइंट, तो तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा।
ठीक है, दिस इज 6th पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब 7th पॉइंट है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, राइट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड पी के बीच का, राइट, गिवन पॉइंट के बीच का फुट ऑफ परपेंडिकुलर से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। दिस इज नथिंग बट दी एक लाइन का एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड द इमेज। इस तरीके से हमारा सारा का सारा कंसेप्ट हो गया। अभी भी अगर इसमें डाउट है तो बताओ। हाँ जी बताओ। सर जो पी क्यू पॉइंट आया हमारे पास 2 3 -1 2 3 क्यू 2, 3, -1 बिल्कुल। सर वो किस इक्वेशन में डाला जो हमारे पास पॉइंट आया है? लैम्डा को -1, लैम्डा को 1 पुट कर दिया ना, लैम्डा की जो वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट 0 करके। देखो PQ का डॉट प्रोडक्ट जो होगा लाइन के पैरेलल वेक्टर से ये 0 होगा। यस सर। PQ जो आ रहा है वो तो लैम्डा की फॉर्म में आ रहा है, और जो लाइन के यस सर। वो तो पर्टिकुलर वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लैम्डा में इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू 0 करके, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी ना। यस सर। तो वो लैम्डा की वैल्यू के लिए बेसिकली क्या आएगा कि ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, यानी कि ये Q पॉइंट एक्ट करेगा जो कि परपेंडिकुलर का मिड एंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये 5 लैम्डा -3 वाला। हाँ, तो इसमें लैम्डा को 1 जो आया वो पुट कर दो तो वो हमें Q पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है सर। तो वो आ गया हमारे पास 2 3 -1, तो Q पॉइंट आ गया। उसके बाद तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज निकालना, बात खत्म हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, और सर हाँ जी बोलो। सर मिरर इमेज वाला समझा दो एक बार दोबारा। भाई देख, एक बात बता मेरे को, अज्यूम कर ये पॉइंट है 0, 2, 3, ये लाइन का ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट आया ये हमारा आया था 2 3 -1, ठीक है। तो ये आया 2 3 -1। ये चीज समझ रहा है कि जो मिरर इमेज होगा इस पॉइंट का वो एग्जैक्टली उतना ही पीछे जाके बनेगा, ये दोनों। यस सर। तो ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा। तो ये यस सर। कोमा z ले ले, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x + 0/2। वो क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट का x वो 2 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। यानी कि ये जो मिरर इमेज है इसका x आ रहा है 4। बात समझा? सर आ गया समझ, थैंक यू। फिर y का सिमिलरली, फिर z का सिमिलरली। बात ठीक है। चलो अब इसी को करने के लिए, ठीक है, इसी कंसेप्ट को पक्का करने के लिए क्वेश्चन करो, ठीक है। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, image and perpendicular distance of 1,6,3 to the line x/1 equal to y - 1/2 is equal to z - 2/3 is equal to lambda। ठीक है, ध्यान से करना। शाबाश, ध्यान से। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, सेम प्रोसेस। हमने लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट लिया, ठीक है, ये P ये Q, तो वो आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा + 2, ठीक है। P पॉइंट है 1,6,3, तो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा -1 i कैप + 2 लैम्डा + 1 - 6, तो दैट इज 2 लैम्डा - 5 j कैप + 3 लैम्डा + 2 - 3, तो दैट इज 3 लैम्डा - 1 ये कैप। लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है? i कैप + 2 j कैप + 3 k कैप, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके i का i के साथ, तो दैट इज लैम्डा -1 + 2 × 2 लैम्डा - 5 + 3 × 3 लैम्डा -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा + 4 लैम्डा, 5 लैम्डा + 9 लैम्डा, तो 14 लैम्डा, -1 - 10 -11 -11 - 3, तो -14 इक्वल टू 0। ओके, तो लैम्डा इसका भी 1 आ रहा है, तो लैम्डा को पुट कराया तो ये पॉइंट क्या आ गया? Q पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है 1,3,5, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो आ जाएगा 1 - 1 0 का स्क्वायर, 3 - 6 3 का स्क्वायर 9, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 अंडर द, तो दैट इज √13। तो ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इमेज निकालना है, तो 1 6
ये पॉइंट है 1,6,3 बिल्कुल, ठीक है। और जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1,3,5। तो इमेज का जो पॉइंट आएगा, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? एक्स वाई जेड, मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा। तो x प्लस 1/2 शुड बी 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। y प्लस 6/2 दैट शुड बी 3, तो y की वैल्यू 0। z प्लस 2 दैट शुड बी इक्वल टू 5, 5 to the 10 minus 3 7, तो z की वैल्यू 7, तो 1,0,7। तो इस तरीके से तीनों निकल आए, ठीक है। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ध्यान से समझना क्योंकि जब तक इसका डायग्राम नहीं क्लियर होगा तब तक ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन के मोर देन 90% चांसेस होते हैं आने के बोर्ड में, ठीक है। और कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसका एक फाइनल एक फॉर्मूला बन के आएगा और वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। बट इसके पीछे रीजनिंग क्लियर अगर होगी तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3D के अंदर दो लाइंस कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। या तो दो लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग, या तो दो लाइंस होगी पैरेलल, या तो दो लाइंस होगी कोइंसिडेंटल। लेकिन 3D के अंदर ये तो 2D वाले दो तीन केसेस चलेंगे, राइट। 3D के अंदर एक और केस होता है। क्या केस होता है? ये देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इस लाइन को, एक लाइन को उठा के हाइट प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको मैंने हाइट प्रोवाइड कर दी, तो ये ऐसे लाइन चली जाएगी, राइट। अब ये नीचे लाइन नहीं बचेगी, ऐसे आ जाएगी, ये इसका ये नीचे वाली लाइन थी, ठीक है। तो ये वो लाइन है, इसको ऐसे हाइट प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। यहां पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड यहां पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये वो लाइंस हैं जो ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, कोई भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, ना ये पैरेलल है, ठीक, ना ये कोइंसिडेंटल है, तो इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। इनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो पहले तो कंसेप्ट समझो स्क्यू लाइंस का, ठीक है। ये स्क्यू लाइंस का कैसे है, मैं 3D में प्लॉट करके दिखाता हूँ। रुक जाओ, मैं 3D में प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहीं से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल प्रॉपर्ली स्क्यू लाइंस का मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी तक जस्ट मैंने ये बताया है तुम्हें, ठीक है। ये भी देख लो अभी तक मैंने क्या समझाया है कि पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर को, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो मेरे को देगा ये वाला वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर कितनी लेंथ का होगा वो नहीं पता, ये जो लाइन आएगी जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने ये बात की है, ठीक है। इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं, इसका फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव करते हैं, ठीक है, ताकि रटना ना पड़े ऑन द स्पॉट, ठीक है। चलो, तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। विल डन, वी आर डन, थैंक यू।